राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास है और इस वीडियो में बताई गई कहानी भी जो कि ली गई है उद्धव गीता से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि उद्धव गीता आखिर है क्या। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद एक दिन श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैंने इस अवतार में सभी को कोई ना कोई वरदान जरूर दिया है, लेकिन तुमने कभी मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा। तब उद्धव कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपसे वरदान की कोई चाह नहीं है, और वैसे भी जो ज्ञानी होते हैं उन्हें वरदानों की नहीं ज्ञान की इच्छा होती है और उनके अंदर हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रहती है। इसलिए उद्धव के मन में भी एक इच्छा जागी और उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जिसका निवारण केवल आप कर सकते हैं, और अगर आप उनका निवारण कर दें तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि तुम्हारे इन वचनों से मैं प्रसन्न हुआ। आज जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो भविष्य में उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। उद्धव जी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, आप तो पांडवों के मित्र थे, उन्होंने आप पर पूरा भरोसा किया। आप तो वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सबके ज्ञाता हैं, किंतु आपने भगवत गीता में जो सच्चे मित्र के गुण और कार्य बताए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उन गुणों के अनुसार काम नहीं किया? आपने भ्राता युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? आप चाहते तो युधिष्ठिर को जुआ जिता भी सकते थे। जब वो हार चुके थे और अपने भाइयों को दांव पर लगा रहे थे, तब तो आप उन्हें रोक ही सकते थे। जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, तब तो आपको धर्मराज युधिष्ठिर को रोकना ही चाहिए था। या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे पासे दिव्य शक्ति से धर्मराज युधिष्ठिर के अनुकूल हो जाते। लेकिन आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी का चीरहरण होना शुरू हो गया। उसकी लाज तो तभी चली गई थी जब उसे बालों से पकड़कर दुशासन के द्वारा खींचकर सभा में जबरन लाया गया था। जब आपने संकट के समय अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है प्रभु? आपने पांडवों के सबसे घोर संकट के समय में उनकी सहायता क्यों नहीं की? क्या यही धर्म है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, जबकि युधिष्ठिर विवेकहीन थे। यही कारण रहा कि युधिष्ठिर पराजित हुए। दुर्योधन को पासों का खेल खेलना नहीं आता था, जबकि उसके पास धन बहुत सारा था, इसलिए उसने शकुनी का प्रयोग किया। युधिष्ठिर भी इसी तरह से सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से अनुरोध कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं श्री कृष्ण ये पासों का खेल खेलूंगा, लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। अब तुम खुद ही सोचो कि शकुनी और मैं अगर खेलते तो कौन जीतता? उन्होंने मुझे खेल में शामिल ही नहीं किया और इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, परंतु युधिष्ठिर ने एक और बड़ी गलती की। मैं तब तक सभा में न जाऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए, ऐसा उन्होंने मुझसे वादा लिया, क्योंकि वो अपने दुर्भाग्य से खेल को मुझसे छुपा कर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वो लोग जुआ खेल रहे हैं। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद मैं सभा के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है। पांचों पांडव मुझे भूल गए, अपने दुखों में डूब गए। अपने भाई की आज्ञा पर जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा कक्ष में लाया, तो द्रौपदी ने अपने अनुसार जूझने का प्रयास किया। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसने मुझे तब पुकारा जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना चाहा, और मैं तुरंत बिना देरी किए पहुंच गया। अब इस स्थिति में उद्धव, तुम ये बताओ कि मेरी क्या गलती है? उद्धव ने कहा, प्रभु, आपका पक्ष प्रभावशाली है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? उद्धव ने कहा, हे प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट के समय में आप अपने भक्त की रक्षा हेतु बिना बुलाए नहीं जाएंगे? तब श्री कृष्ण बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर किसी का जीवन उसके कर्म फल के आधार पर ही चलता है, और न तो मैं इसे चलाता हूँ और न कोई और इसमें हस्तक्षेप करता है। मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, जो सदैव तुम्हारे नजदीक होकर जो भी हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव उल्हाना देते हुए कहते हैं कि क्या बात है प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे पास खड़े रहकर हमारे बुरे कार्यों को भी देखते रहेंगे। हम पाप करते रहेंगे और आप हमें पाप करते हुए देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम पाप करते रहें और उसका फल भोगते रहें? तब कृष्ण बोलते हैं कि उद्धव, तुम मेरी बातों के गहरे अर्थ को समझो।
अगर मनुष्य ये समझ ही जाए कि मैं उसके समीप हर पल खड़ा हूँ, हर समय उसके साथ चलता हूँ, तो तब वो क्या कुछ गलत कर सकता है? मुझे विश्वास है कि तुम भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब मनुष्य भूल जाता है कि वो मुझसे छिपकर कुछ भी कर नहीं सकता, तब वो कठिनाइयों में फंस जाता है। और धर्मराज को भी यही अज्ञान था। या हम कह सकते हैं कि ये श्री कृष्ण की लीला थी कि उस समय धर्मराज की मनस्थिति ऐसी बन गई थी और धर्मराज को ये लगा कि वो उनकी यानी कि श्री कृष्ण की जानकारी के बिना भी जुआ खेल सकते हैं। अगर धर्मराज को पहले से ही पता होता कि मैं हर पल हर समय उनके साथ खेल में हूँ, तो शायद हो सकता है कि वो ये खेल खेलते ही नहीं, या फिर खेल को सही समय पर अपने विवेक का प्रयोग करके रोक देते, या फिर इस खेल का रुख कुछ और ही होता। ये सुनकर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी सारी शंकाओं की तृप्ति हो गई। वो ये सोचने लगे कि हे प्रभु, कितने धन्य हैं आप, कितना गहरा है आपका दर्शन, और मैं कितना धन्य हूँ कि मैं आपका भक्त हूँ। दोस्तों, द्यूत और युद्ध, इन दोनों की चुनौतियों को एक क्षत्रिय कभी नहीं नकार सकता। इसलिए जब युधिष्ठिर और पंच पांडवों के सामने ये द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण दुर्योधन की तरफ से आता है, तो उन्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ा। और जब वो ये खेल खेलने गए, तो एक बार के लिए युधिष्ठिर ने यह भी सोचा कि ये विधि का विधान है, अब चाहे जो भी हो वो विधि के हाथों में है। अतः यहाँ पर युधिष्ठिर की मनस्थिति के माध्यम से श्री कृष्ण उद्धव गीता में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा संदेश मानवता को देते हैं, जो हमें हर समय हर पल याद रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक सुंदर सा मंदिर अपने प्रभु के लिए बना दिया है और वो दिन रात उस मंदिर की चार दीवारी में ही रहेंगे। नहीं, प्रभु दिन रात हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, और वो हमारे हर कर्म को देखते हैं। हमारी हर खूबी, हर खामी को प्रभु चुपचाप मुस्कुराते हुए हमारे पास बैठकर देख रहे होते हैं। इसलिए हमें अपने हर कर्म को बिल्कुल सटीकता से पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, और बुरे कर्म तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं जब हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण हर समय हमारी परछाई बनकर हमारे साथ चल रहे हैं। वास्तव में सारे धर्मों की शुरुआत ही तब होती है जब हमें लगता है कि प्रभु तो मंदिरों में है, जबकि वो उसी समय हमारे बिल्कुल समीप खड़े होकर हमारे सभी धर्मों और अधर्मों की मुस्कुराकर गिनती कर रहे होते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।